किसी का भी नाम सोचकर एक नंबर चुनो। देखते हैं उनका प्यार आपकी किस्मत में है या फिर नहीं। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, सेहतमंद होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। हमारे ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपको जीवन में वो सारी खुशियाँ मिलें जो भी आप चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है आज का, और आपको बस एक नंबर चूज़ करना है, एक ऑप्शन चूज़ करना है। जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा हो उसे आप चुन लीजिए। सबसे पहले अपनी आंखें बंद करके अपने ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको सही ऑप्शन चूज़ करने में मदद करें, और फिर आप रीडिंग सुनें ताकि आप सही मैसेज आपको मिल जाए, आपको सही रीडिंग मिल जाए जो भी आपको मिलना चाहिए इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जिस किसी ने भी चुना है पाइल नंबर 1 को, उनके लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड? आज आपके लिए क्या मैसेज लाए हैं आपके जो पर्सन हैं? क्या उनका प्यार आपकी किस्मत में है या नहीं? तो फ्रेंड्स, आपको बता दें, यहाँ पर बहुत सारे लोगों की ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है कि यहाँ ज़्यादातर लोग मैरिड हैं और उनकी लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं उनकी लाइफ में। उनके जो पर्सन है उनका नेचर बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है आपसे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो मैरिड हैं और उनके हस्बैंड या वाइफ के लिए वो देख रहे हैं, और इस रिलेशन में आने के बाद से ही, शुरुआत से ही, जी हाँ, शुरुआत से ही, शादी के बाद से ही वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान है कि बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है। जो आपके पर्सन हैं वो आपको समझते नहीं, उनका नेचर बिल्कुल डिफरेंट है। जैसा आप सोचते हैं, आप कुछ भी उनके लिए करते हैं, उन्हें कुछ भी पसंद नहीं आता है। बहुत सारे लोगों की यही एनर्जी निकल कर आ रही है। तो अगर कोई यहाँ पर ऐसा है जो न्यू बिगनिंग वाला है, जिसकी नई नई शुरुआत हुई है प्यार की, तो उनके लिए ये वाला ऑप्शन नहीं है। तो आपको पहले ही बता देते हैं कि इस ऑप्शन में आपके लिए कुछ भी नहीं। अगर आपकी न्यू बिगनिंग है, आपका कोई न्यू रिलेशनशिप है, फ्रेश रिलेशनशिप है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आ रही है। बहुत सारे लोगों की सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिख रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि वो इस रिश्ते में, जैसे किसी टॉक्सिक रिश्ते में फंस गए हैं, और हो सकता है वो मैरिड हैं तो उनकी मजबूरी है। लेकिन जो लोग अनमैरिड हैं और वो ऐसे रिलेशन में हैं, तो वो इस रिलेशन को कैसे कंटिन्यू कर पा रहे हैं? क्योंकि आप बहुत समझदार इंसान हैं, आप बहुत अच्छे हैं, दिल के बहुत काइंड हार्टेड हैं, इतने मासूम दिल है आपका, आप कभी किसी का बुरा नहीं करते, आप बहुत सुलझे हुए इंसान हैं। तो फिर आप ऐसे इंसान के साथ कैसे रिलेशन में आ रहे हैं? कैसे इस रिलेशन में आप बने हुए हैं, ये समझ नहीं आ रहा है जो लोग अनमैरिड हैं। क्योंकि यहाँ पर जो नेगेटिव एनर्जी है इतनी ज़्यादा है कि आपके जो पर्सन है वो किसी भी तरह से आपकी कद्र नहीं करते हैं। उन्हें आपकी इमोशन की, आपकी फीलिंग की, किसी भी चीज़ की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, कद्र नहीं है, फ़िक्र नहीं है। तो अगर आप अनमैरिड हैं और आप ऐसे पर्सन के साथ अपने रिलेशन को बनाए हुए हैं, ये सोचकर कि आप सोलमेट कनेक्शन में हैं, आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, तो आपको बता दें कि अगर पर्सन बिल्कुल ही नेगेटिव है इस रिलेशन के लिए, बिल्कुल ही आपको तवज्जो नहीं देता है, तो ये आपकी गलतफहमी है। आप इस रिश्ते में क्यों बने हुए हैं? और जो लोग मैरिड हैं और उनकी शादी ऐसे इंसान से हो गई है, और वो फिर भी चाहते हैं कि नहीं, अब समाज, परिस्थितियाँ, परिवार के लिए वो इसी रिश्ते में रहना चाहते हैं, और इसीलिए वो ये रीडिंग देख रहे हैं ऐसा। तो आपको बता दें कि अगर आपके पर्सन का नेचर ऐसा है जो आपको बिल्कुल भी कद्र नहीं करता, अपनी फैमिली के कहे में चलते हैं, जो उनकी फैमिली वाले आपके खिलाफ़ बोलते हैं वो आपके साथ वैसे ही बिहेव करते हैं, तो वो कभी नहीं सुधरने वाले हैं, और वो आपके साथ पॉजिटिव हों इसके चांसेस बहुत कम हैं। हो सकता है कि आपको एक होप है कि नहीं, कभी ना कभी वो सुधर जाएंगे, कभी ना कभी वो बदल जाएंगे, लेकिन ऐसे चांसेस नहीं दिख रहे। यहाँ नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है ऐसे पर्सन की, क्योंकि वो एक टॉक्सिक रिलेशन है आपका और उनका।
आप दोनों के बीच चीज़ें सही हो जाएं, ये इसके चांसेस बहुत कम दिख रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि आपको इस सिचुएशन में अगर रहना ही पड़ रहा है, कंप्रोमाइज़ ही करना पड़ रहा है, तो आपको बस पॉजिटिव रहने के लिए मेडिटेशन करना है, अपने कैरियर पर ध्यान देना है, अपनी लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा आपको। आपको कहीं ना कहीं किसी काम में खुद को बिज़ी करना होगा। इंडिपेंडेंट बनिए, आपकी लाइफ सुकून से कटेगी। लेकिन इस रिलेशन से आप बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखना बंद कर दें, इस इंसान को आप इग्नोर करना शुरू करें, तब हो सकता है कि समय के साथ इसे समझदारी आ जाए। क्योंकि आप जैसे पर्सन को पाकर भी अगर ये नहीं सुधर रहे हैं, अगर ये नहीं बदल रहे हैं, तो इनकी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है और ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप से पॉजिटिव आपको कुछ मिल पाए, इसकी उम्मीद आप ना रखें। और अपनी लाइफ में, अपने कैरियर में आप आगे बढ़ने की कोशिश करें। हो सकता है एक दिन आपको सफलता मिल जाए और फिर इस इंसान की आंखें खुल जाएं, ऐसा हो सकता है। तो आप बस यही कर सकते हैं। और जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए भी बता देते हैं कि वो इस रिलेशनशिप को, ऐसे इंसान के साथ रिलेशन रख के उन्हें कोई खुशी नहीं मिलने वाली है। क्योंकि आप अपने एफर्ट्स हमेशा डालते हैं, आप बहुत अच्छे हैं दिल के, और आपको हमेशा यही लगता है कि एक उम्मीद बना के रखते हैं कि नहीं, अब आपने दिल से इस बंदे को चाहा है तो ये सुधर जाएगा या फिर ये कभी बदल जाएगा। लेकिन इस रिश्ते में वो हमेशा आपसे झूठ ही बोलते आए हैं, कहीं भी सच्चाई नज़र नहीं आ रही है। बस ऐसा है कि रिश्ते की नींव जो रखी गई है वो भी झूठ पर ही रखी गई है। आपको ये दिखाते कुछ और हैं और होता कुछ और है। मतलब सच्चाई आपको पता ही नहीं चल पाती है कभी। ये बंदा जब आपसे सच नहीं बोलता तो फिर वो कहाँ तक आपका साथ देगा। आपको बस इस टॉक्सिक रिलेशन को छोड़ देना चाहिए अगर आप अनमैरिड हैं, और आप मूव ऑन कर लें अपनी लाइफ में, आप कुछ आगे करें। कोई आपके पास भी दूसरे कई ऑफ़र हैं, ऐसा भी लग रहा है, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, आप स्टक हो गए हैं इस बंदे के साथ। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, आप मेल या फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, पर कंडीशन कुछ इस तरह की है कि आप बहुत दिनों से रियलाइज़ कर रही है, फील कर रहे हैं कि इनका नेचर कभी भी आपके लिए उतना अच्छा नहीं है। जब अभी ये हालात हैं, तो अगर ये बंदा आपको किस्मत से मिल भी गया तो ये आपको खुशियाँ नहीं, हमेशा आपके जीवन में परेशानी का कारण बनता रहेगा। तो ऐसा रिश्ता आगे ना बढ़े तो ही ज़्यादा फ़ायदा है आपका भी। आप खुद को संभालें और अपने मन को समझाएं कि जो रिश्ता सही नहीं है, शुरुआत से ही झूठ 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 चल रहा है इनका, तो फिर आप इनके साथ आगे बढ़ के कुछ भी नहीं हासिल कर पाएंगे। ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं, बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे। अभी तो ये शुरुआत है, ऐसा सोचकर भी आप मूव ऑन कर सकते हैं, अपने कैरियर पर फोकस कर सकते हैं। अपने आप को थोड़ा शांत करिए, थोड़ा मेडिटेशन करिए, और आप कहीं ना कहीं गलती करने से बच रहे हैं। अगर ईश्वर इनसे दूर रख रहा है आपको, तो अभी ईश्वर भी आपको यही मैसेज दे रहे हैं। एंजल, यूनिवर्स, आपको कुछ ना कुछ ये नंबर्स आपको दिखाई देते होंगे, 333, 999, 4x11। तो ये सब आपको एंजल नंबर दिखाई देते होंगे, वो आपको मैसेज देते हैं। कभी भी यूनिवर्स, एंजल, आप बहुत पॉजिटिव पर्सन हैं और आप इस रिश्ते के लिए भी आप अभी भी पॉजिटिव हैं, इसीलिए तो आपको मैसेज मिलते हैं, कई सारे, कई बार मिलते हैं आपको ये मैसेज, आपको ये एंजल नंबर नज़र आते हैं। तो आपको यूनिवर्स कभी भी, आपके डिवाइन, आप जिसमें भी भरोसा करते हैं, जिसमें भी विश्वास करते हैं, जिस धर्म के हैं आप, तो वो आपको मैसेज देते हैं और आपको आगाह करते हैं कि आप परेशानी में ना पड़ें, आप बचें। उनकी ब्लेसिंग आपके साथ हैं, इसलिए आप अभी भी पॉजिटिव हैं अपनी लाइफ के लिए। दोस्तों, आपको बता दें कि आपके जो पर्सन हैं, जो हमेशा आपको अनदेखा करते हैं, हमेशा आपकी गलतियां निकालते हैं, जो हमेशा ही आपको इम्पोर्टेंस ही नहीं देते हैं, खुद झूठ बोलते हैं और आपको ब्लेम करते हैं। गलती उनकी होती है, आपको बताया जाता है कि आप गलत इंसान हैं। इस सोच का इंसान आपको क्या खुशियाँ देगा। इसलिए अब आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। जय माता दी, जय श्री कृष्ण।
ऑप्शन नंबर 2 जिसने भी चुना है उनके लिए देख लेते हैं क्या कहते हैं टैरो कार्ड। उनके पर्सन उनकी किस्मत में है या नहीं है, वो आपको मिलने वाले हैं या नहीं मिलने वाले हैं, आइए देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आपने चुना है ऑप्शन नंबर 2 को और आप जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन आपकी किस्मत में हैं या नहीं। तो आपको बता दें, यहाँ सबसे स्ट्रॉन्ग साइन और एलिमेंट की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो थोड़ा सा कम है, लियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस थोड़ा सा कम है। चलिए फ्रेंड्स, आपको टैरो कार्ड यही मैसेज दे रहे हैं कि आपके जो पर्सन है या जिसका भी नाम सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो आपकी किस्मत में है, उनका प्यार आपकी किस्मत में है और वो आपको मिलेंगे। बहुत अच्छा रिलेशन है आप दोनों का। आप कहीं ना कहीं उन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन या वो पर्सन जो आपको बहुत प्यार करता है, आपको कई बार ऑफ़र करता है कि बताता है, प्रपोज करता है, लेकिन आप उसका प्यार एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि आप दोनों के बीच कोई इशू है, कई सारे इशू हैं। हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस इशू है, हो सकता है कास्ट इशू, हो सकता है कि एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, या तो फिर आपकी लाइफ में आपकी मैरिज हो चुकी है या वो मैरिड हैं। तो कंडीशन इतनी ऐसी है कि अब आपको लगता है कि अब मेरी लाइफ जैसे ख़त्म हो गई है और अब मुझे उसके आने से मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगी, या फिर मैं उसका प्यार क्यों एक्सेप्ट करूं। मेरी शादी हो चुकी है या तो फिर उसकी शादी हो चुकी है, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है। इस तरह से आप दोनों के ही बीच में कई सारे इशू हैं। पर कुछ भी हो जाए, उनका प्यार आपकी किस्मत में है, इसीलिए ईश्वर ने उनको आपसे मिलाया है। हो सकता है आप सिंगल मॉम, सिंगल डैड हैं, हो सकता है आप डाइवोर्सी हो सकते हैं या कुछ भी। तो अब आप अपनी लाइफ में इस लिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इनके लिए, इनका किसी भी बात के लिए आपका हमेशा कहें कि आपकी तरफ से मनाही रहती है। आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उनका रिलेशन, उनका कोई भी प्रपोज़ल आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। आपको अब उन पर यकीन नहीं होता है। ऐसा लगता है कि नहीं, अब अगर मेरी किस्मत में होता तो पहले ही मुझे मिल गया होता, अब क्यों मिला है, अब मिलने से समाज में मेरा नाम ख़राब हो जाएगा, उनका नाम ख़राब हो जाएगा, इस तरह से। पर ये जो इंसान है ना, बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं आपको, दिल के बहुत सच्चे हैं और बहुत स्पिरिचुअल टाइप के हैं। वो आपको मैनिफेस्ट करते हैं, ईश्वर से दुआओं में मांगते हैं आपको, और उन्हें ऐसा लगता है कि आपको भी खुश रहने का अधिकार है, आपको भी खुश रहने का हक है। आप क्यों अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते? अगर एक बार आपको धोखा मिल गया लाइफ में, तो क्या अब आप उस दोबारा से अगर खुशियाँ आपके जीवन में आ रही हैं तो आप क्यों रोक रहे हैं? ऐसा उनको लगता है और इसीलिए वो तहे दिल से चाहते हैं कि वो आपके साथ आगे बढ़ें। ना बढ़ें तो एक उनके अंदर जो फीलिंग है बहुत प्योर है, बहुत सोलमेट कनेक्शन आपके साथ वो महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि आप भले ही उन्हें वो आपको हासिल ना कर पाएँ, हो सकता है वो आपके साथ शादी ना कर पाएँ कोई, लेकिन फिर भी वो हमेशा आपको प्यार करते रहेंगे। उनके दिल में आपकी जगह कोई नहीं ले पाएगा, ना ही अभी है, ना ही कभी और होगा। तो वो हमेशा आपको अपने दिल में बसा के रखेंगे और बहुत अच्छी उनकी फीलिंग है आपके लिए और बहुत अच्छी सोच है उनकी। कहीं भी वो आपको गलत नहीं समझते हैं, लेकिन वो ये आपको समझाना चाहते हैं कि आप उनके प्रपोज़ल को अगर मान लेते हैं और उनके साथ आगे बढ़ते हैं तो आपकी लाइफ में भी खुशियाँ आएंगी। और अगर आप उन्हें नहीं भी एक्सेप्ट करेंगे तो भी उन्हें कोई शिकायत नहीं होगी आपसे, तो भी वो आपको उतना ही प्यार करते रहेंगे, क्योंकि वो अनकंडीशनल लव करते हैं। वो वन साइडेड ही सही, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने एक सच्चे इंसान से प्यार किया है। कहीं भी आपके रिलेशन में झूठ नहीं है, फ़रेब नहीं है, जो भी है वो सब सामने है। स्थितियाँ देखिए हमेशा ऐसी नहीं होती हैं कि फेवर में हो जाएं। सब आपको सब कुछ अच्छा अच्छा भी दिख रहा है तो हमेशा ही अच्छा रहेगा, ऐसा नहीं होता है।
और एक मैच्योरिटी है आपके दोनों के रिलेशनशिप में। आप बहुत मैच्योर हैं, वो भी बहुत मैच्योर हैं, बहुत समझदार हैं दोनों। पर किस्मत ने जब आपको मिलाने की सोच ही लिया है तो फिर सारी कंडीशन, सारी सिचुएशन आप लोगों के फेवर में हो जाएंगी। फ्यूचर में वो आपको मिलेंगे और किस्मत में उनका प्यार ज़रूर लिखा है। तो कहीं ना कहीं से भगवान भी, ईश्वर ने जब आपको उनसे मिलाया है तो अब आगे रास्ते भी वही बनाएंगे। इसलिए आप नहीं सोचते हैं उस बारे में, पर आपको हम बता दें कि उनका और आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, 7 जन्मों का है। ये एक जन्म का नहीं है, कई जन्मों का है। वो आपके सोलमेट हैं, वो आपको मिलेंगे ही। चाहे आप कितना भी उनके लिए नेगेटिव बने रहें, चाहे आप उनसे बात ना करें, चाहे आप उन्हें इग्नोर करते रहें, पर वो आपको बहुत प्यार करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। वो यही चाहते हैं कि आप खुश रहें और वो आपकी खुशियाँ ही चाहते हैं, आपको खुशियाँ देना चाहते हैं। आपकी लाइफ को बहुत कहना चाहिए, जिस चीज़ की कमी रही है अभी तक उसको वो फुलफ़िल करना चाहते हैं, उसको वो भर देना चाहते हैं। क्योंकि आप भी इंसान हैं, आपकी भी कुछ इच्छाएं होती हैं। हो सकता है लाइफ में पहले आपको धोखे मिले हैं, हो सकता है कई ऐसे गलत लोग आपको मिले हैं। अब आप नहीं चाहते फिर से वही चीज़ें दोहराएं, इसलिए अब आप बहुत नेगेटिव रहते हैं प्यार के लिए, ऐसी फीलिंग्स के लिए अब आप देखना ही नहीं चाहते। पर कहीं ना कहीं आपके दिल में तो है पॉजिटिव उनके लिए, तभी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। आप भी जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन या फिर आपकी किस्मत में क्या फिर से प्यार लिखा है या नहीं। तो बता दें, जो लोग न्यू हैं और न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं तो उनके लिए भी कि हाँ, वो इस रिलेशन में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं, जिसके लिए भी आप चाहते हैं जानना कि वो उनका प्यार मिलेगा या नहीं, फ्यूचर में आपकी किस्मत में उनका साथ है या नहीं है, तो वो आपको ज़रूर मिलेंगे। आप बेझिझक उनके साथ आगे बढ़ सकते हैं। और आप भी बहुत समझदार इंसान हैं, बहुत मैच्योर हैं, बचपना नहीं है आप में, एक मैच्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग है। जब इतना आप अच्छे हैं, साफ दिल के हैं, सच्चे हैं, तो फिर ईश्वर भी अपने आशीर्वाद आप लोगों को ज़रूर देगा। और सारी विपरीत परिस्थितियां भी सब आपके फेवर में होती जाएंगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। देखिए, ईश्वर के लिए ये सब करना कोई बड़ी बात नहीं है। जो हमें बहुत बड़ी चीज़ें लगती हैं वो ईश्वर के लिए बाएं हाथ का खेल है। बहुत आसानी से परिस्थितियां बदल जाती हैं, किसी को पता नहीं चलता कि ये कब हो गया, कैसे हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जय माता दी, जय श्री कृष्णा। अब जिसने भी चुना है पाइल नंबर 3 को, देख लेते हैं उनके लिए क्या मैसेज लाए हैं टैरो कार्ड। फ्रेंड्स, बता दें आपको कि आपने चुना है ऑप्शन नंबर 3 को और आप जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन का प्यार आपकी किस्मत में है या नहीं। बिल्कुल है, आपको ज़रूर मिलेगा उनका प्यार। और सबसे स्ट्रॉन्गली यहाँ पर आ रहा है कि आपको उनका प्यार मिलकर ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी अपोजिट सिचुएशन हो जाए और कुछ भी हो जाए। बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए। और ऐसा भी यहाँ पर बता रहे हैं टैरो कार्ड बहुत सारे लोगों के लिए, चाहे तो एज डिफरेंस इशू हो सकता है, या तो फिर आप लोग साथ में पढ़ाई करते हैं, आप कॉलेज फ्रेंड हैं, या तो फिर आप कहीं अचानक से मिले हैं। कोई न्यू भी है यहाँ पर, न्यू रिलेशनशिप है, वो जानना चाह रहे हैं कि उनको उनका प्यार मिलेगा या नहीं मिलेगा, उनकी किस्मत में है या नहीं है। तो हम आपको बता दें कि आपके जो पर्सन हैं बहुत मैच्योर हैं, बहुत समझदार हैं। और वो अभी इस समय आपसे थोड़ा कम बात कर रहे हैं। देखिए, आप लोगों के बीच ये नहीं कह रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा हुआ है, नहीं, वो अपने किसी काम में बहुत बिजी हैं अभी। वो अपने कैरियर पर फोकस कर रहे हैं और उनके मन में ये बात है कि वो अपने कैरियर में पहले स्टेबल हो जाएं। वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो चाहते हैं कि वो पहले पैसा कमा लें, थोड़ा स्टेबल हो जाएं, अपने कैरियर पर ध्यान दे लें, फिर वो आपके साथ कमिटमेंट करेंगे, फिर वो आपके साथ शादी का वादा करेंगे, या तो फिर आपके रिलेशन को एक नाम देंगे। देखिए, बहुत सारे लोगों के लिए यही एनर्जी आ रही कि उनके जो पर्सन है उनमें बहुत पेशेंस है,
बहुत पेशेंस है और उन्हें ऐसा लगता है कि जब भी वो आपके पास आते हैं उन्हें दिल का सुकून आपके पास ही मिलता है। वो जिस सुकून को खोजते रहते हैं वो ना तो उन्हें परिवार में, ना ही अपने दोस्तों यारों के बीच में, ना तो किसी भी रिश्तेदारों के बीच में उन्हें मिलता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके पास इसलिए आते हैं कि इस दुनियादारी से जब भी उन्हें टाइम मिले उन्हें लगता है कि दिल का सुकून उन्हें आपसे मिलता है। वो आपके पास चैन के 2 पल बिताने आते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें बहुत, जैसे आपसे अगर 10 मिनट भी मिल लेंगे वो, तो उनकी हीलिंग हो जाएगी, जैसे उन्हें बहुत एनर्जी मिल जाएगी आपसे। ऐसा सोचते हैं वो, बहुत पॉजिटिव रहते हैं आपके लिए और फिर आप पेशेंस अपना खो देते हैं। जब भी वो आपसे मिलते हैं आपके पास पेशेंस नहीं होता है। आपकी तरफ से हमेशा उनके ऊपर एक प्रेशर बनाया जाता है कि वो कोई कमिटमेंट करे, वो कोई अपने रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि आप उन पर अब भरोसा नहीं कर रहे हो, उनको ऐसा लग रहा है। तो आपके पर्सन थोड़ा दुखी हो जाते हैं क्योंकि वो सबसे भाग कर, पूरी दुनिया से दूर होकर सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके पास आते हैं। अपने चैन और सुकून के 2 पल आपके साथ बिताना चाहते हैं, आपसे कुछ सुनना चाहते हैं, वो कुछ अपने दिल की कहना चाहते हैं, लेकिन होता कुछ और है। वो सोच कर कुछ और आते हैं, होता कुछ और है। पेशेंस रखते नहीं आप। आपको जैसे ही वो मिलते हैं तो आप अपने दिल की भड़ास पूरी निकाल देते हैं उन पर। सभी लोगों के साथ यही हो रहा है कि आप, जो भी सिचुएशन होती है, आप अपने पर्सन के ऊपर अपने दिल की भड़ास निकाल देते हैं। आप किसी भी चीज़ से परेशान हैं या आपको लग रहा है कि नहीं, अब आपके पर्सन ने बहुत हद कर दी है, कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, वो कोई शादी के लिए प्रपोज़ल नहीं दे रहे, वो कुछ बात नहीं कर रहे अपने परिवार से। जब आप ऐसा सोचते हैं बहुत दिनों तक और जब भी मुलाकात होती है तो यही सारी चीज़ें निकल कर उनके सामने आ जाती हैं और आप दोनों के बीच बस तब अनबन शुरू हो जाती है। गुस्सा आपको भी बहुत आता है, उनको भी बहुत आता है। फिर चीज़ें जो बननी चाहिए बिगड़नी शुरू हो जाती हैं। तो देखिए, कई बार क्या होता है, जब हमसे कुछ भी कंट्रोल ना हो, जब हमसे कोई भी चीज़ सुधर ना जाए या हम नहीं सुधार सकते हैं, ऐसा आपको लग रहा है, हेल्पलेस टाइप का फ़ील हो, तो आप मेडिटेशन करके मन को शांत किया कीजिए और सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दीजिए, क्योंकि आप दोनों को मिलना ही है। आप फ्यूचर में ज़रूर मिलेंगे, चाहे आपकी जो भी सिचुएशन हो, कंडीशन हो, आप मिलेंगे। या तो फिर फिज़िकली ना भी मिल पाए तो भी वो इनर लेवल पर आप दोनों का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमेशा आप दोनों का रिलेशन रहेगा। आपको पेशेंस रखना होगा, आपको पेशेंस रखना होगा इसके लिए कि एक बहुत अच्छा इंसान जो आपकी लाइफ में है वो आपको छोड़कर ना जाए। आप मूव ऑन करने का नहीं सोचते, वो भी नहीं सोचते हैं, लेकिन आप जो बात आज नहीं हो सकती है उसे आज ही करने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें बनेंगी नहीं, बिगड़ेंगी। आप नहीं चाहते कि रिश्ता बिगड़े, आप भी बहुत होपफुल हैं इस रिश्ते के लिए और वो भी बहुत पॉजिटिव हैं, दोनों ही इतना पॉजिटिव हैं। फिर ऐसे बचपने वाली बातें आप क्यों सोचते हैं मन में। आप अपने मन में पेशेंस रखें, वो बहुत जल्द आपको कमिटमेंट देंगे जब सही समय आएगा। देखिए, उन्हें जल्दबाजी नहीं है, उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सही समय आएगा तो सारी चीज़ें हमारे फेवर में होने लग जाएंगी, क्योंकि उनकी फैमिली में भी लोग अभी नहीं समझते, अभी कन्विंस नहीं होंगे जब तक कि वो इंडिपेंडेंट ना हो जाएं। इसीलिए वो सबसे पहले अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं, बाद में आपसे कोई कमिटमेंट करें ताकि ये रिश्ता फिर मजबूती के साथ आगे बढ़ पाए। अब बात कर लेते हैं साइन और एलिमेंट की। तो यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग साइन आ रहा है एरीज, लियो, सजिटेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस थोड़ा सा कम है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है, आपके जो पर्सन है उनका प्यार आपकी किस्मत में है या नहीं, और क्या गलतियां आपके लिए हो रही हैं। तो बस ईश्वर का भी यही गाइडेंस है आपके लिए कि आप पेशेंस रखें। आपका रिलेशन के लिए आपको कोई भी कन्फ्यूज़न अपने दिल में ना लाएं, वो आपको ज़रूर मिलेंगे, उनका प्यार आपको ज़रूर मिलेगा। फिज़िकली ना भी मिल पाए तो वो आत्मा से आपसे जुड़े हैं, वो आपके साथ सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं।
फ्रेंड्स, अगर आपसे रीडिंग मैच हुई है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। अपने डिवाइन के लिए थैंक्स लिखें, थैंक्स फॉर यूनिवर्स लिखें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय माता दी, जय श्री कृष्णा।